इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। तो जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज की क्लास की बिहार पुलिस के लिए। हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट की बात करें तो यह जो है क्राउन प्रकाशन का है और कभी कभी आपको बीच बीच में जो है रुक्मिणी प्रकाशन का जो है प्रैक्टिस सेट पूरा अप टू डेट सेट है जो कि 2023 के बात कर लेते हैं सिलेबस पर आधारित है। बात करते हैं बिहार पुलिस की ही नहीं बल्कि हम बात करते हैं इसमें बिहार एसआई में भी आपको फुल काम आ सकते हैं और एसएससी में रेलवे में बीएसएससी में 69th बीपीएससी की हम बात करें और बीपीएससी टीचर की हम बात करें तो ये सारे एग्ज़ामों में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यानी कि बात करें तो कुल मिला जुला कर जिस भी एग्ज़ाम में स्टैटिक्स जीके करंट अफेयर और हिंदी पूछे जाते हैं मैथ रीजनिंग उन सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम आज की सेट की ओर बढ़ने से पहले आज की मोटिवेशन लाइन की हम बात कर लेते हैं। तो उन लोगों की उम्मीद कभी टूटने मत देना। उन लोगों की उम्मीद कभी टूटने मत देना जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आपसे हो। जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आपसे हो। बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको जो है कभी बात कर लेते हैं कभी ना कभी किसी न किसी पर भरोसा किसी एक आदमी पर भी करना होता है जो आपको काफ़ी मदद करते हैं और आप भी उनकी मदद करते हैं। आप सभी के बातों को इग्नोर कर सकते हैं लेकिन किसी न किसी को की बातों को आपको यानी कि वैल्यू देना ही पड़ेगा। नहीं दोगे तो आपका भी मतलब कि चलने वाला नहीं है नहीं उसका चलने वाला है। किसी एक पर तो बस भरोसा आपको करना ही होगा। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की हम बात करें तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। वहाँ से ज्वाइन करें टेलीग्राम और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पे पहले जो हम बात करते हैं सबसे पहले टेस्ट लगाएं। टेस्ट लगाकर ये जांच लें कि आपको कितने मतलब मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद जो है पीडीएफ में जो है पहले टेस्ट लगाकर उसके बाद फुल सॉल्यूशन के साथ वीडियो देखें और देख लें कि हमारा जो है लेवल क्या है उससे आपको पता चल जाएंगे। अब बात करते हैं इसके अलावा और कई सारी पीडीएफ जो है ई बुक्स वगैरह सब जो है टेलीग्राम में शेयर किए गए हैं तो ज़रूर जाके वो भी डाउनलोड करें। तो चलिए हम बात करते हैं आज की सेट की। तो आज का हमारा पहला सवाल है वेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है। वेमनाथ झील की हम बात करें जो है केरल में स्थित है। हम बात करते हैं केरल की। अगर हम बात करें तो केरल को मसाला प्रदेश भी कहा जाता है और सर्वाधिक मसाला की उत्पादन की हम बात करें तो केरल में है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में ही है और सर्वाधिक साक्षरता केरल में ही है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं केरल को भारत का चिली भी कहा जाता है। भारत को का चिली केरल को ही कहा जाता है। और केरल की अगर हम बात करें तो यह जो है पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट में स्थित ये एक तटीय राज्य है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की आदि शंकराचार्य का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था। तो आदि शंकराचार्य का जन्म की हम बात करें तो ये केरल में हुआ था। केरल के अवाडी नामक जो है गांव में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। 708 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हिंदी दिवस की। तो हिंदी दिवस की हम बात करें तो यह जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस की बात करें तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस की हम बात करें तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन की बात करें तो यह जो है किया गया था किसके द्वारा। तो बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। कब किया गया था 1924 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किन्हें जाता है। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय की हम बात करें तो यह दयानंद सरस्वती को जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। तो क्रिकेट में जो है ये जो है जैसे कि यहाँ पे हो जाता है यानी कि यहाँ पे क्रिकेट की विकेट हो जाता है। अगर भूमि से हम बात करते हैं स्टंप जो करते हैं बॉल से तो स्टंप की ऊंचाई की हम बात करते कुल 28 इंच होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा।
अब बात करते हैं कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो कालिदास सम्मान की बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश की अगर वर्तमान में बात करते हैं सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के सीएम। अब बात करते हैं कालिदास सम्मान जो है यह मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, लेकिन कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1980 में स्टार्ट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपातकाल उपबंध किस देश से लिया गया है। आपातकाल उपबंध, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारे देश का संविधान जो है कितने देशों से कॉपी करके बनाया गया, यानी कि कितने देशों के से जाकर जो है ये कानून प्रक्रिया जो है लिए गए हैं, अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई है, और इससे जो है हम अपने देश का संविधान को बनाया गया, जो कि विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान, सबसे बड़ा संविधान अपने देश का है। सभी देशों का यानी कि कह सकते हैं कॉपी कर करके यहाँ भारत में भारत लाया गया है, जो कि बनाया गया है। तो इससे क्या हुआ, भारत का संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान भी बन गया। तो अब बात करते हैं आपातकाल जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं भारत में आपातकाल जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो पहला होता है राष्ट्रीय आपात, जो कि 352 में अनुच्छेद आर्टिकल 352 में वर्णित है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 56 में वर्णित है। वित्तीयपात की बात करें तो 360 में वर्णित है। लेकिन वित्तीयपात जो है अभी तक में एक भी बार नहीं लगा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, किस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। उस समय यानी कि जिस समय जो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय आपको पता ही होगा जो कि इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री था। इन्हीं के जो है मतलब कि दया कृपा दृष्टि से जो है बांग्लादेश को आज़ादी मिली है। तो आज़ादी मिली थी तो 1971 में बांग्लादेश जो है अलग देश बन गया था। और बांग्लादेश को सर्वप्रथम अलग देश की मान्यता जो है किस देश ने दिया था, तो भूटान ने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि भारत का जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी था, लेकिन अब ये आपको कमेंट करके बताना है तो बांग्लादेश का उस समय प्रधानमंत्री कौन था। अभी जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, ये आपको ध्यान रखना है। हिंट दे देता हूँ, शेख हसीना जी है बांग्लादेश के पीएम, इन्हीं का पिताजी था। इनका पिताजी जो था उस समय का प्रधानमंत्री था। ये आपको कमेंट करके बताने हैं। तो क्या नाम है इसका कमेंट करके जवाब जरूर दें। अब बात करते हैं न्याय सूत्र किसने लिखी है। तो न्याय सूत्र की हम बात करते हैं, यह जो लिखा गया था तो यह लिखा गया था गौतम के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं मसाई में से किस देश की जनजाति है। अगर मसाई की हम बात करते हैं, यह जनजाति केनिया की जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किए। मदर टेरेसा की हम बात करें तो उसके बाद जो है कैलाश सत्यार्थी को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की हम बात करें तो 1901 से शुरुआत हुआ था। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता था नोबेल पुरस्कार। पहले जो है 5 क्षेत्रों में दिया जाता था 1901 में जब शुरुआत हुआ था, लेकिन 1969 से जो है इसको जो है एक क्षेत्र जोड़ दिया गया, अर्थशास्त्र क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हो गया, लेकिन तब से जो है अब जो है कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी को जो है 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, बचपन बचाओ आंदोलन में भागीदारी के लिए उसे सक्रिय बनाने में काफ़ी एक्टिव रहे थे, उन्हीं के लिए इसे दिया गया था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं था। तो जैन तीर्थंकर की हम बात करते हैं कौन सा नहीं था, तो नाथ मुनि नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं जैन तीर्थंकर की हम बात करें तो आपको शुरू से फर्स्ट से लेकर यानी कि 1 से लेकर 5 तक आपको याद रखने हैं। और बात करते हैं फिर 20 से लेकर यानी कि लास्ट 5 शुरुआत 5 यानी कि शुरुआत 5 और लास्ट 5 आपको याद रखने हैं। तो आपको याद कर लेना है। तो पहला कौन सा था हम बता रहे हैं, पहला था क्या, ऋषभ देव। उसके बाद ऋषभ देव था, अजित नाथ था, संभव नाथ था, और क्या था, अभिनंदन नाथ था, और सुमति नाथ था। कौन कौन था ये आपको जानना है। पहला जो था ऋषभ देव, अजित नाथ, संभव नाथ, अभिनंदन, और उसके बाद सुमति नाथ था। 1 से लेकर 5 तक हो गया। अब 20 से लेकर हम बात करते हैं 24 तक का है। तो क्या था, 20 से लेकर 24 तक की बात करें तो ये विशुभ्र नाथ था। कौन था, विशुभ्र नाथ था 20वां। उसके बाद 21वां नेमिनाथ था,
22वां अरिष्टनेमी था, 23वां पार्श्वनाथ था और 24वां महावीर था। फिर से एक बार बोल देते हैं। 20वीं क्रम का जो कौन था, विशुभ्रनाथ था और 21वें नेमिनाथ था। 22वीं की बात करते हैं अरिष्टनेमी था, 23वें पार्श्वनाथ था और 24वें महावीर स्वामी था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। असहयोग आंदोलन की हम बात करते हैं चोरी चोरा घटना के कारण जो वापस ले लिया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चोरी चोरा घटना की हम बात करते हैं 5 फरवरी को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना, 5 फरवरी 1922 में हुआ था। चोरी चोरा नामक स्थान पर हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं मुगल चित्रकारी किनके शासनकाल में प्रकाष्ठा पर थी। मुगल चित्रकारी की हम बात करते हैं किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा पर थी, तो इसका राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जहांगीर के समय पे। इन्होंने जो है चित्रकला को जो है बढ़ावा दिया था जहांगीर ने। अब अकबर की बात करें तो अकबर की काल को जो है हिंदी कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। हिंदी कला का स्वर्ण युग अकबर के समय में कहा जाता है। शाहजहाँ की हम बात करें तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण युग कहा जाता था अकबर शाहजहाँ के काल को। अब वही बात कर लेते हैं औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब क्या था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। हिंदू मनसबदारों की संख्या की बात करें तो हिंदू की सर्वाधिक था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मराठा राज का दूसरा संस्थापक कौन था। तो मराठा राज का दूसरा संस्थापक की बात करें तो बालाजी राव था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनके अनुशंसा पर पड़ी थी। तो हम बात करते हैं लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर पड़ी थी और उस समय भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। 1935 में जो आधुनिक शिक्षा का नींव डाला गया था और उस समय कौन था गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी। अब बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे। तो ऑपरेशन फ्लड यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारतीय मानव ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है। भारतीय मानव ब्यूरो का मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका ट्रिक हो जाता है, आपको याद रखने, मित्र पर गमछा झार, ये इसका ट्रिक है। ये आपको याद रखने हैं। यानी कि इसमें 8 राज्य होते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये हो जाते हैं। ये आपको याद रखने 8 राज्य हो जाते हैं जिसमें कि हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा की हम बात करें, ये आपको कैसे याद रखना है। तो ये आपको याद रखना आसान है। बचपन में एम ए, ठीक है, बचपन में एम ए, ये ट्रिक हो जाता है। सर्वाधिक सीमा जो है 4096 की हम बात करें तो ये बांग्लादेश के साथ है, पोते के साथ, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम सीमा की हम बात करें तो ए से हो जाता है अफगानिस्तान। तो 106 किलोमीटर मात्र सीमा लगता है अफगानिस्तान के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद चीन के साथ है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ, उसके बाद म्यांमार के साथ, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। इसका ट्रिक आपको याद रखना है, काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है। समुद्र पार हम बात करें भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश की बात करें तो ये हो जाएगा श्रीलंका। अगर दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश कहे तो क्या हो जाएगा, मालदीव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। समानता का अधिकार का संबंध की बात करें तो अनुच्छेद 14 से है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है। इंटरपोल के मुख्यालय की बात करें तो लियोन्स, फ्रांस पेरिस के लियोन्स में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, या कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला
के लिए एक शब्द क्या होगा? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द की बात करें तो अंतेवासी, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मर्माहत। अब बात करते हैं मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो ये दुर्गा हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो नाग की हम बात करें तो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तुरंग नहीं है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जंगम का अस्थावर हो जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सृष्टि की हम बात करते हैं प्रलय, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं घित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध बर्तन वाला शब्द की हम बात करें तो कौन हो जाएगा? क्लेश। क्लेश जो है शुद्ध बर्तन वाला शब्द है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, घित में से शुद्ध बर्तन वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध बर्तन वाला शब्द की बात करें श्रृंगार, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है? तो व्यंजन संधि का सही उदाहरण की बात करें तो ये हो जाएगा डी आंसर, यानी कि जिसमें हलंत लग गया, सम धन गठन, यानी कि संगठन, जिसमें हलंत लग गया वो व्यंजन संधि हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिसमें विसर्ग लग गया तो विसर्ग संधि हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डंका बजाना मुहावरे का सही प्रयोग किस क्रम में हुआ है? तो डंका बजाना मुहावरे का सही प्रयोग की बात करें तो प्रतिष्ठित हो जाना, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मांस, अंडा एवं दूध मुख्य स्रोत है। मांस, अंडा एवं दूध की हम बात करें तो मुख्य स्रोत किसका है? प्रोटीन का, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो परिवर्तित किरण का घूर्णन की बात करें 2 थीटा हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं वायु है, तो वायु एक क्या है? तो वायु एक हम बात करते हैं गैसों का मिश्रण है, तो यह हो जाएगा मिश्रण। कभी कभी मिश्रण लिख जाता है, कभी कभी गैसों का मिश्रण लिखता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जल की बात करते तो जल क्या है? जल ये क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता रुधिर वर्ग की हम बात करते हैं, वो हो जाता है जिसमें कि ओ नेगेटिव हो तो और भी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, सर्वदाता में आते हैं। अब सर्वग्राही की बात करते हैं, ये भी होता है सर्वग्राही, ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, आपातकालीन ग्रंथि है, तो आपातकालीन ग्रंथि की बात करते हो एड्रिनल जो है आपातकालीन ग्रंथि है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता का आविष्कार जो है किसने किया था? रेडियोधर्मिता का आविष्कार की बात करें तो यह किया था हेनरी बेकरल ने। और बात करते हैं इसको हेनरी बेकरल और पी क्यूरी की बात करते हैं, इसे 1903 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब पी क्यूरी की हम बात करें, इसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, एक बार भौतिक के क्षेत्र में, एक बार केमिस्ट्री क्षेत्र में मिला था 1911 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। पी क्यूरी और एम क्यूरी की बात करें तो ये दोनों पति पत्नी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का हम बात करें तो इसका निर्माण जो है गैलीलियो ने किया था। कब किया था? 1609 ईस्वी में किया था। कब? 1609 ईस्वी में टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो ने किया था। अब बात करते हैं महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन की बात करें 2003 में हुआ था। किस यान से हुआ था? कोलंबिया यान से हुआ था। कोलंबिया यान की दुर्घटना से हुआ था। अब बात करते हैं जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट ईंधन की बात करें तो यह जो है बात करते हैं रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, तो हाइड्रोपोनिक्स की अगर हम बात करें तो यह संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ताप का सही मात्रक क्या होता है? ताप का सही मात्रक की बात करें तो केल्विन हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नाभिक का आकार है, तो नाभिक के आकार की बात करें तो कैसा है? तो 10⁻⁻15 मीटर है। कितना हो जाएगा? 10⁻15 मीटर। अगर वहीं पूछे परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है, तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या की बात करें तो 10⁻10 मीटर, यानी कि राइट आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा। निहित में से सबसे भारी धातु की बात करें तो ओस्मियम हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे हल्की धातु
की बात करते हैं लिथियम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो भारी जल का रासायनिक नाम बात करते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जिसे D2O कहते हैं। भारी जल में परमाणु संख्या की बात करते हैं, भारी जल का 20 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बात करें तो यह जो किया गया था कब, किसने किया था सर्वप्रथम, तो ये लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने किया था। लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने किया था, कब किया था, 1802 ईस्वी में किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। चर्म रोग की बात करें तो विटामिन B6 यानी पैराडॉक्सिन के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी राइबोफ्लाविन कहा जाता है, विटामिन B5 पेंटोथेनिक कहा जाता है, विटामिन सी की बात करें एस्कर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। सितार माइक्रोफोन की बात करें तो यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर बात करते हैं विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, तो यूरेनियम के समस्थानिक की बात करें तो होते हैं 238, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। चेहरों में कुल हड्डियों की संख्या 14 होता है, 14 से चेहरे 14 से 14 ऐसे याद रखने हैं। और कपाल में हड्डियों की संख्या की बात करते हैं 8 होते हैं। और खोपड़ी में हम बात करें तो खोपड़ी में अगर कहें कुल हड्डियों की संख्या कितने होते हैं तो कुल 29 होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारा है, यानी कि पारद यानी कि पारा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें जो दिया गया है आपको जो है किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, ये आपको चुन के बताना है। तो किस पार्ट में जो है सेंटेंस में जो है जो एरर है ग्रामेटिकल एरर, ये आपको चुन के बताना है। तो चलिए हम उस पार्ट को जो है यानी कि करेक्ट जो इसमें गलत पार्ट है उसको हम चुनने का प्रयास करेंगे। अब बात कर लेते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू द एक्यूरेट डेट ऑफ माई डिपार्टर येट नो एरर, यानी कि इन सभी पार्टों में ABCDE पार्ट में से कौन सा पार्ट जो है किस में ग्रामेटिकल एरर है। तो बात कर लेते हैं किस में है, तो यह इसका सही आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा, यानी कि बी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ डी के जगह पे क्या होना चाहिए, द के जगह पे जो है एन होगा। तो इसमें यही ग्रामेटिकल एरर है, द नहीं होकर इसमें एन होना चाहिए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया द ट्रिक इज डिफ़िकल्ट बट इट इज़ फार वर्थ द इंडोवर्ड नो एरर, यानी कि इन चारों पांचों पार्ट में से किस में ग्रामेटिकल एरर है, तो ये आपको चुन के बताना है। तो बात करते हैं इसमें भी बी सही है, यानी कि बी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। तो क्या होना चाहिए, फार के जगह पे जो है ये जो फार लिखा हुआ है इसके जगह पे क्या होना चाहिए, विथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विथ, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया गया करेक्ट आपको चुन के यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे भरने हैं खाली जगह पे। यहाँ पे दिया है गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रेसियस मेटल। तो बात करते हैं इसमें क्या हो जाएगा, डैश प्रेसियस मेटल। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसमें सी हो जाएगा आर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं इसमें भी आपको करेक्ट आंसर आपको चुन के बताना है। आई हैव डैश टोल्ड हिम टू राइट नीटली, तो क्या होना चाहिए इसमें, हिम टू नीटली। तो राइट आंसर की बात करते हो ऑप्टेन, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं इन द फ्लोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिव इन एक्टिव या पैसिव आउट ऑफ फॉर अल्टरनेटिव शुगर, यानी कि एक्टिव या पैसिव में आपको बताने हैं। तो इस सेंटेंस को बदल के आपको बताने हैं। तो यहाँ पे दिया गया मेडिसिन टेस्टेस बीटर, मेडिसिन टेस्टेस बीटर का जो है एक्टिव पैसिव फॉर्म आपको बताना है। तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, तो सी हो जाएगा, मेडिसिन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे सेंटेंस को इडम यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, आई सेड राज डिड यू टेक माई पेन, आई सेड राज डिड यू टेक माई पेन। तो इसका सही आंसर की हम बात कर लेते हैं क्या होना चाहिए,
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आई आस्क राज इफ ही हैड टेकन माई पेन, तो 20 का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। 62 की बात करें तो इसमें जो आपको अरेंज है, अरेंज वाला दिया हुआ है, तो आपको अरेंज करने हैं, तो अरेंज करने हैं तो कैसे हो जाएगा। तो अरेंज में हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको ऑप्शन के हिसाब से चलने होंगे। तो एस यहाँ पे पी है, क्यू है, एस एस, एस एस जब दोनों में है तो इन दोनों में ही कोई आंसर होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं एस वाला। तो एस में दिया रिवियल ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच कंप्राइज है। उसके बाद क्यू चलते हैं, आयुर्वेद, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो इसका क्या हो जाए, ये हो जाएगा क्यू। चलिए पी चलते हैं, फिर पी पे सर्वेड, यानी कि इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 20 का जो अरेंज सही दिया गया बी पार्ट में, राइट आंसर बी होगा। अब बात करते हैं इसमें भी आपको अरेंज करके बता रहे हैं, तो इसमें अरेंज करने के बाद आपको क्या हो जाएगा आंसर, तो डी हो जाएगा इसमें भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया आपको क्या बता रहे हैं, तो फिल इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई डैश टू सॉल्व ए सम। तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर की बात करें तो क्या होगा, आई एम ट्राइंग, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व ए सम, यानी कि राइट आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया अप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम इज द ग्रुप ऑफ द वर्ड, यानी कि आपको जो है इसका जो है एक तरह से कह सकते हैं सेम दिया गया है, तो इसका साइनोन हो जाएगा। साइनोन आपको बताना है, द कैन नॉट बी अप्रोच इजली, कैन नॉट बी अप्रोच इजली, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं मैथ की, तो मैथ यहाँ पे दिया गया है 6x-5y बराबर 13 है, और 7x + 2y बराबर 23 है। तो 11x + 18y बराबर क्या होगा, इसका आपको समीकरण में तोड़ने हैं। समीकरण आपको निकालने के बाद जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये आपको निकाल लेने हैं, 20 का सही आंसर है। अब यहाँ पे दिया है cos x बटे 1 + sin x + 1 + sin x बटे cos x का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के बाद राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 sec हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है 2:3, 5:4, 3:2 और 4:5 में सबसे बड़ा अनुपात कौन है। तो सबसे बड़ा अनुपात की हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दिया गया है 2:3 है, 5:4 है, 3:2 है और 4:5 है। यानी कि नीचे में जितना जिसका छोटा होगा, जो जितना छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। नीचे में जो छोटा ये है 3:2 का, तो इसीलिए 3:2 हो जाएगा। भाग भी अगर आप करते हैं 3 में 2 से भाग दीजिएगा, इसी तरह आपको 2 में 3 से भाग देना है। तो इस तरह आपको ऐसा ट्रिक याद रखना है, नीचे में जिसका जितना छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, नीचे में जो जिसका जितना बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। अब बात करते हैं किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर 5 अधिक है, तो हॉल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको क्षेत्रफल याद ही है, आयताकार हॉल के पहले क्या करना है, x + 5 है, यानी कि परिमाप निकालना है 2 × लंबा जोड़ चौड़ा, उसके बाद क्षेत्रफल निकालना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया है किसी धन का 9% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज जितना हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो 40 16.2.5 हो, तो साधारण ब्याज क्या है 9 × 5 × क्या होगा पी, पहले पी यहाँ पे गुना पी × 9/100, ऐसे आप करके निकालें, बराबर देना निकाल के, तो इसका राइट आंसर क्या निकल के चलाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, यही दोनों काम करने में 500 रुपया मिलते हैं। यदि दोनों को काम करने के लिए 500 रुपये मिलते हैं तो एक का हिस्सा क्या होगा, यानी कि 10 और 15, 10 और 15 का जो एलसीएम क्या होगा, हाँ तो 60 हो गया। 60 के लिए तो 10 × 6 = 60, 15 × 4 = 60, 4 हो गया। यानी दोनों मिल के दोनों का हिस्सा क्या होगा, 10 हो जाता है, तो 6 में यानी कि एक का हिस्सा, तो यहाँ पे 10 निकाल के 6 निकल गया 10, तो एक का हिस्सा कह रहा है 10 का, तो एक हिस्सा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कितना हो गया
तो टोटल हो जाता है कितना, तो 10। 10 में क्या होगा, यानी कि 6/10 गुने 500 कट गया, 6×5=30, यानी कि 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे बात करते हैं 72 की। 72 का अगर आंसर की हम बात कर लेते हैं तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यानी कि इसका वर्ग निकाल दिया है, ये आपको ध्यान रखने, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करें किसी आयताकार भुजाओं की मध्य बिंदुओं से मिलाकर एक समचतुर्भुज बनाया गया। यदि आयत का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर है तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल की बात करें तो डी हो जाएगा 52 सेमी। अब बात करते हैं 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तानुमा तार को एक आयत के रूप में मोड़ा गया जिसकी भुजाएं 6:5 में है। आयत की सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। आयत की सबसे छोटी भुजा की बात करते हैं 60 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दो छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक लाने, यानी कि एक ने x लाया, एक ने x+9 लाया, तो अर्जित किया। तो दोनों का अंक 56% था, तो दोनों का अंक ज्ञात करें। दोनों का अंक 56% था, तो दोनों का अंक की हम बात करें कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है। तो हम बात करते हैं यह जो जारी किया गया वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करें तो भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना है। तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में हम बात करें तो ये लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को चुना गया है। सी इसका आंसर हो जाएगा। किस राज्य में स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। तो हम बात करते हैं यह प्राप्त होगी तेलंगाना द्वारा। 20 का आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई हुई है। तो किस देश पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई है, तो बात करते हैं मालदीव में। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है। तो बात करते हैं किस संस्था ने जारी की है, तो राइट आंसर की हम बात करते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है। तो किसने जारी किया है, श्रीलंका ने जारी किया है। अब बात करते हैं डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, एक पहल है। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन वॉच लॉन्च मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया, यानी कि आरबीआई द्वारा शुरू किया है, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीयकरण जो आरबीआई का ही हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें ट्रोपैक्स 2023 किस देश के द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है। ट्रोपैक्स की हम बात करें तो यह भारत के द्वारा आयोजित एक अभ्यास है। कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम की बात करते हैं रेडियो जीपीटी है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हाल ही में जारी टाइगर सेंसस ने अनुसार भारत में वर्ष 2022 में तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई। तो 2022 में बाघों की आबादी बढ़कर 3167 हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि विश्व के सर्वाधिक बाघ जो है भारत में ही रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं विश्व हेम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हेम्योपैथी का जनक की बात करते हैं हैनीमैन को कहा जाता था।
हैनीमैन को जो है होम्योपैथी का जनक कहा जाता है। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किन्हें पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार से नवाजा गया है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से हम बात करते हैं किसे नवाजा गया है, तो हम बात करते हैं राइट आंसर ई जाकिर हुसैन को। अगर पद्म पुरस्कार की हम बात करें तो कुल 106 व्यक्ति को मिला है, जिसमें कि हम बात करते हैं 91 व्यक्ति को पद्म श्री मिला है और 9 व्यक्ति को क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण। और पद्म विभूषण की बात करें तो विभूषण कुल 6 व्यक्ति को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दक्ष किस संस्था द्वारा जारी संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। तो दक्ष की बात करें तो किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉडल है, तो हम बात करते हैं यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित है। डी इसका सेंसर हो जाएगा। बज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो हम बात करें वैशाली क्षेत्र में बोली जाती है। सी इसका सेंसर हो जाएगा। बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 में कितना लाख टन था, तो बात करते हैं 163.80 लाख टन था। ए इसका सेंसर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है, तो बिहार में सर्वाधिक शाखा हम बात करें तो स्टेट बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, यानी कि SBI का है। अब बात करते हैं बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय जल राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो बिहार से गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, NH 31 का, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव किस जिले में मनाया गया, तो बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव की हम बात करें तो यह मनाया गया भागलपुर में। तो सी का सेंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया, तो बात करते हैं यह जो खोला गया मुजफ्फरपुर में। हाल ही में किस योजना के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में स्थान दिया गया, किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर टुडे में के मैगजीन में स्थान मिला है, तो बात करते हैं यह अपनी क्यारी अपनी थाली को मिला है। तो सी का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बिहार में रेल परिवहन शुरुआत कब हुई, तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत की बात करें तो यह हुई थी 1860 ईस्वी में। सी इसका सेंसर हो जाएगा। बिहार के कितने राज्यपाल यानी कि कितने नंबर के राज्यपाल होंगे राजेंद्र बिस्व आर्लेकर, तो राजेंद्र बिस्व आर्लेकर की बात करें तो बिहार के जो है 41वें क्रम के राज्यपाल है, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अगर PDF चाहिए तो PDF की बात करें तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाकर आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।